आज के वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, आपका टॉपिक जो है मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट। इससे रिलेटेड जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ आपका दिया हुआ है MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है व्हाट कैटेगरी डज अ डिसीजन ट्री मॉडल फॉल अंडर। तो इसमें आपको होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका इसमें दो ऑप्शन हो जाएगा। आपको होगा डेटा ड्रिवन AI हो जाएगा और एक सेकेंड हो जाएगा रूल बेस्ड AI हो जाएगा। ओके, सेकेंड देखिए, विच इवैल्यूएशन मैट्रिक इज यूज्ड टू मेजर द करेक्टनेस ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शंस। तो इसमें आपको हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव और फॉल्स निगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग आपका होगा इसमें ट्रू पॉजिटिव। थर्ड, विच टाइप ऑफ AI मॉडल यूज फॉर क्लस्टरिंग, यानी एग्जांपल में K मीन्स क्लस्टरिंग। तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग और जनरेटिव मॉडलिंग। तो इसमें आपका हो जाएगा अनसुपरवाइज लर्निंग। अब देखिए, विच टाइप ऑफ AI मॉडल इज कॉमनली यूज फॉर प्रिडिक्टिंग बाइनरी आउटकम। इसमें से कौन सा AI मॉडल जो होता है वो बाइनरी आउटकम्स के लिए प्रिडिक्शन यूज करता है, प्रिडिक्शन को अपनाता है। तो आपको इसमें हो जाएगा डिसीजन ट्री है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, सपोर्टिव वेक्टर मशीन है, K मीन्स क्लस्टरिंग है। इसमें आपको जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक इन AI। इवैल्यूएशन टेक्निक का जो AI में यूज होता है उसका मेनली प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो आपका हो जाएगा इसमें चारों ऑप्शन से अकॉर्डिंग आपको हो जाएगा टू मेजर द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ AI मॉडल। ये आपको C का आंसर हो जाएगा। ठीक है, C नंबर, ये हम लोग C नंबर लेके चलेंगे, आपका हो जाएगा ये। ठीक है, विच डिप्लॉयमेंट मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग रियल टाइम रिस्पॉन्स। रियल टाइम रिस्पॉन्स के लिए कौन सा मेथड हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो रियल टाइम में आपका हो जाएगा एज डिप्लॉयमेंट। ठीक है, एज डिप्लॉयमेंट। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, विच डिप्लॉयमेंट मेथड इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें आपको हो जाएगा सही आंसर क्लाउड डिप्लॉयमेंट। 8 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ AI मॉडल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग। तो आपको इसमें हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आप लोग ये देख लीजिएगा बुक में या फिर आपका टॉपिक जो है वो आपको इसमें प्लेलिस्ट में होगा कि आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। ये सब टॉपिक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब टॉपिक पढ़ेंगे तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा। 9 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा। तो इसमें आपको हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी PCA। उसके बाद है क्वेश्चन 6, इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग द एजेंट रिसीव रिवॉर्ड्स और पेनाल्टीज बेस्ड ऑन इट्स स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड्स और एनवायरनमेंट। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा एक्शंस। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क या GAN। इसमें आपका हो जाएगा इमेज क्लासिफिकेशन है, इमेज सेगमेंटेशन है, इमेज जनरेशन हो जाएगा, इमेज जनरेशन और इमेज कम्युनिकेशन तो नहीं होगा। क्वेश्चन 12 है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम लर्न बाय इंटरेक्टिंग विथ एंड डैश टू मैक्सिमाइज कम्युलेटिव रिवॉर्ड्स। आपका इंटरेक्टिव विथ एंड इन्वायरमेंट हो जाएगा, यहां लिखेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट टू मैक्सिमाइज कम्युलेटिव रिवॉर्ड्स। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डैश और कैटेगरियल आउटकम्स। आपको डिजाइन फॉर हो जाएगा बाइनरी, यहाँ पे आपको हो जाएगा बाइनरी।
बाइनरी। ओके, डिजाइन फॉर बाइनरी। क्वेश्चन 14 हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डैश डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा। तो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो होता है वो काम करता है आपको रिड्यूसिंग डायमेंशन, रिड्यूसिंग हो जाएगा, यहाँ पे आपको जाएगा रिड्यूसिंग, ओके। उसके बाद है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इज टू लर्न अ मैपिंग फ्रॉम इनपुट डैश टू आउटपुट द इनपुट फीचर्स। आपका हो जाएगा फीचर्स टू आउटपुट लेबल्स, ये आपका हो जाएगा आउटपुट लेबल्स। ओके, अगला क्वेश्चन है एज डिप्लॉयमेंट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग डैश रिस्पॉन्स। तो आपका हो जाएगा रियल टाइम रिस्पॉन्स हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे रियल टाइम रिस्पॉन्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क आर प्राइमरली यूज्ड फॉर इमेज जनरेशन टास्क, ये आपका ट्रू हो जाएगा, इसका काम होता है इमेज जनरेशन का। क्वेश्चन 18 हो गया, लीनियर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल, ये आपको फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन द आउटपुट इज बाइनरी, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल डू नॉट रिक्वायर्ड एनी इनपुट डेटा, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। डिसीजन ट्री कैन हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा, ये आपका हो जाएगा ट्रू। हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ ऑन प्रीमाइस क्लाउड एंड एज डिप्लॉयमेंट, आपका इसमें हो जाएगा ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें आपका क्वेश्चन दिया व्हाट इज एआई, नेम इट्स मोस्ट यूज्ड टेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एआई का बुक पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एआई होता क्या है। ठीक है, तो एआई क्या है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और ए रोबोट कंट्रोल बाय अ कंप्यूटर टू डू टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। These tasks include learning, thinking, problem solving, understanding language and recognizing image और species। देखिए AI एक ऐसा एबिलिटी हो गया किसी भी कंप्यूटर का या रोबोट का या किसी भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो गया जिसमें कंप्यूटर या मशीन जो है वो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके काम करता है। यानी वो मशीन जो है वो काम तभी करेगा जब उसके ह्यूमन जैसा सोचने समझने का शक्ति रहेगा। यानी एआई जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, जैसा ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करता है उसी के अकॉर्डिंग आपका मशीन जो है वो काम करेगा। यही आपको एआई होता है। और एआई की मदद से क्या काम होता है? आपको एआई में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है? तो एआई में आपको हो जाएगा मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी होता है, कंप्यूटर विजन हो जाएगा, रोबोटिक्स हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन हो जाएगा और एक्सपर्ट सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग डायरेक्टली प्रोग्राम। यानी मशीन लर्निंग एक ऐसा एआई का पार्ट है या एआई का एक ऐसा पार्ट हो गया जो कंप्यूटर या मशीन जो है वो आपको डेटा से सीखता है। यानी जितना उसको डेटा देंगे उतना मशीन जो है सीखेगा। और डेटा कहाँ से आएगा? तो डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता है। यानी जितना डेटा हम लोग प्रोवाइड किए आपका मशीन लर्निंग जो है उसको देखता है, सीखता है और सीखने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है।
याद रखना है कि मशीन लर्निंग एक एआई का एक ऐसा पार्ट हो गया जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने में मदद करता है, कंप्यूटर को डेटा से किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने में मदद करता है। अब देखिए क्वेश्चन 25 है, व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। इट टीचेज कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क विच वर्क अ बीट लाइक ह्यूमन ब्रेन। देखिए डीप लर्निंग भी एक मशीन लर्निंग है या मशीन लर्निंग की तरह कह सकते हैं। इसमें अंतर क्या होता है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में? तो डीप लर्निंग में कंप्यूटर जो है वो कैसे लर्न करता है? वो भी डेटा से लर्न करता है, लेकिन इसमें डेटा का मात्रा जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन का ब्रेन जो होता है वो कैसे बहुत सारे सिचुएशन में हर एक तरह का डेटा को कैप्चर करेगा, हर एक तरह का डेटा को वो लेगा, उसके बाद जो सही उसके वो लगेगा ह्यूमन उसके अकॉर्डिंग काम करता है। उसी प्रकार से डीप लर्निंग में क्या होता है कि मास लेवल में कंप्यूटर को डेटा मिलेगा, ठीक है, और उस डेटा मिलने के बाद कंप्यूटर जो है उसको ऑर्गेनाइज करेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करने के बाद जो उसको डेटा चाहिए वो डेटा लेगा। जैसे आदमी का ह्यूमन का ब्रेन जो काम करता है, आदमी का जो ब्रेन काम करता है, उसी प्रकार से आपका इसका जो है डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क काम करता है। ठीक है, तभी वो डिफरेंट पैटर्न से डेटा को ऑर्गेनाइज करके अपने पास वो लर्न करता है, अपने पास वो स्टोर करता है, तभी वो किसी काम को परफॉर्म करता है। डीप लर्निंग हेल्प कंप्यूटर लर्न बाय देमसेल्फ फ्रॉम इमेज, साउंड एंड टेक्स्ट जस्ट लाइक वी डू विदाउट बीइंग टोल्ड एवरी रूल। और डीप लर्निंग जो है कंप्यूटर को इमेज से, टेक्स्ट से, आपका जो भी साउंड होगा उससे सीखने में मदद करता है। जैसे एक आदमी जो होता है, छोटा बच्चा होता है, क्या करता है? छोटा बच्चा जो है वो माता पिता का जो एक्टिविटी है उसको देख के सीखेगा, उसके घर में जो भाई बहन है उसके एक्टिविटी को देख के सीखता है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो घर में जैसा माहौल देखेगा वैसा ही वो आगे सीखते चला जाता है। उसी प्रकार से डीप लर्निंग में आ जाएगा, यानी जो भी उसको मास लेवल में डेटा मिल रहा है, जो उसके यूजफुल का होगा उससे वो डेटा को मशीन को ट्रेंड कर रहा है, मशीन लर्न कर रहा है उससे। अब देखिए क्वेश्चन 26 है, हाउ डीप लर्निंग इज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग से कैसे रिलेटेड है? डीप लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग लाइक टीचिंग अ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा। देखिए डीप लर्निंग जो है वो एक पार्ट है मशीन लर्निंग का, और मशीन लर्निंग जो है वो कंप्यूटर को डेटा से पढ़ने में सिखाता है। जो डेटा देंगे, जितना डेटा डालेंगे उतना वो कंप्यूटर जो है वो सीखेगा। डीप लर्निंग इज मोर एडवांस वे ऑफ डूइंग मशीन लर्निंग यूजिंग समथिंग कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क विच वर्क लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। तो आपको डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग से बहुत ही एडवांस होता है, और जैसे ह्यूमन का ब्रेन जैसे काम करता है उसी प्रकार से ये न्यूरल नेटवर्क द्वारा काम करेगा। और ऑल डीप लर्निंग इज मशीन लर्निंग बट नॉट ऑल मशीन लर्निंग इज डीप लर्निंग। जितने भी डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा। जितना भी डीप लर्निंग है उसको मशीन लर्निंग कह सकते हैं, लेकिन सारे मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग हम लोग नहीं कहेंगे। याद रखना है डीप लर्निंग के अंदर मशीन लर्निंग आ जाएगा, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग नहीं आएगा। क्वेश्चन 27 है, हाउ डेटा ड्राइवन एआई डिफरेंट फ्रॉम मॉडल ड्राइवन एआई। डेटा ड्राइवन एआई क्या हो गया? लर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, नो फिक्स रूल, द सिस्टम फाइंड पैटर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स यूज्ड इन modern AI like chatbot, face recognition, etc. An example, to teach a computer to recognize cat, you show it thousands of cats picture। देखिए डेटा ड्राइवन एआई क्या हो गया? ऐसा एआई का तरीका हो गया, डेटा हो गया, जिसमें एआई जो है वो डेटा से लर्न करेगा। ठीक है, डिफरेंट डेटा से उसको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंप्यूटर को कैट के बारे में सिखाना है,
तो सिर्फ एक कैट का पिक्चर दिखाने से वो नहीं सीखेगा, आपको कैट का डिफरेंट पिक्चर बताना होगा, कैट का डिफरेंट पोस्चर बताना होगा, कैट का डिफरेंट कलर बताना होगा, कैट का डिफरेंट हैबिट बताना होगा। तो सारे चीज से आप एक कैट को उसको दिखाकर पिक्चर को और हम लोग मशीन को ट्रेन करेंगे, वो उसका डेटा कहलाएगा, वो डेटा ड्राइवन एआई हो जाएगा। अब देखिए मॉडल ड्राइवन एआई क्या होता है, यूज प्री डिफाइंड रूल फॉर फॉर्मूला, वर्क बेस्ड ऑन ह्यूमन नॉलेज एंड लॉजिक, यूज साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, एग्जांपल यूजिंग मैथ्स फॉर्मूला फॉर प्रेडिक्ट हाउ ए रॉकेट विल फ्लाई। तो मॉडल ड्राइवन क्या हो गया, यानी ये आपको पहले से प्री डिफाइंड रूल हो गया, ठीक है, और ये आपको ह्यूमन नॉलेज और लॉजिक पे काम करता है, और इसमें आपको जो भी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फॉर्मूला जो होता है उसमें यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए रॉकेट को लॉन्च करना है तो कितना की स्पीड में जाएगा, ये सारा का हम लोग प्रेडिक्शन तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तब आपका जो है वो मॉडल काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन 28 है, व्हाट इज रूल बेस्ड एआई। रूल बेस्ड एआई क्या होता है, रूल बेस्ड एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that work using fixed rule written by human, it follow and if then logic। देखिए रूल बेस्ड जैसे नाम से पता चल रहा है, एकदम क्लियर है, रूल बेस्ड एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, एआई का पार्ट हो गया या एआई हो गया, जो आपको फिक्स रूल द्वारा काम करेगा। जो आदमी कमांड एक बार डाल दिया, एक बार एआई के रूप में उसको डाल दिया, तो मशीन वैसे ही काम करेगा, और उसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाएगा वो मशीन जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है। फीचर्स में क्या हो गया, डज नॉट लर्न फ्रॉम डेटा, वो डेटा से लर्न नहीं करता, जितना ह्यूमन डालेगा डेटा उतना ही से वो काम करेगा। नीड ह्यूमन रिटन रूल्स, उसमें क्या होता है कि ह्यूमन का जो रूल्स होता है वो डालना है उसमें। वर्क वेल फॉर सिंपल एंड नोन प्रॉब्लम, और ये आपको कुछ सिंपल और या जो ऐसा सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल वर्क है, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट इज लर्निंग बेस्ड एआई। लर्निंग बेस्ड एआई क्या होता है, आपका हो जाएगा लर्निंग बेस्ड एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट लर्न फ्रॉम डेटा एंड एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिक्स रूल। देखिए रूल बेस्ड में क्या हो गया, आपका उसमें रूल दिया जाता है ह्यूमन द्वारा तो वो काम करता है, और लर्निंग बेस्ड क्या हो गया, इसमें आपको जितना डेटा मशीन को दिया जाएगा उतना मशीन आपका ट्रेंड होगा। ये किसी फिक्स रूल पे काम नहीं करता, जो फिक्स रूल पे काम नहीं करेगा वो लर्निंग बेस्ड एआई होगा, यानी जितना उसमें डेटा फीड होगा, जितना उसमें डेटा जाएगा मशीन उतना ही ज्यादा ट्रेंड होगा। फीचर्स में आपका दिया हुआ है, लर्न फ्रॉम डेटा एंड पास्ट एक्सपीरियंस इंप्रूव ओवर टाइम, जितना डेटा उसमें जाता है उतना वो क्या होता है आपको इंप्रूव करता है अपने आप को, मशीन जो है अपने आप को इंप्रूव करेगा। कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सिचुएशन, और ये कॉम्प्लेक्स और न्यू सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम होता है। अब देखिए क्वेश्चन 30 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एआई मॉडलिंग। एआई मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, AI modeling means creating a computer program that can learn from data and make decision or prediction like a human। देखिए AI modeling मतलब क्या हो गया, ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना, ऐसा कंप्यूटर का एल्गोरिथम बनाना जिससे कंप्यूटर जो है खुद ब खुद डेटा से सारा कुछ सीखेगा, और सीखने के बाद वो डिसीजन और प्रिडिक्शन जो है आदमी जैसा करेगा। यानी मशीन में जितना डेटा जाएगा उतना मशीन ट्रेंड होगा, और ट्रेंड होने के बाद वो सारा काम ह्यूमन जैसा करना शुरू करेगा। जितना डेटा उसके अंदर जाएगा उतना मशीन आपका स्ट्रांग होगा, उतना ट्रेंड होगा। नेम सम पॉपुलर एआई मॉडल, कुछ पॉपुलर एआई मॉडल का नाम बताना है आपको। चैट जीपीटी हो गया, आपको पता ही होगा, बहुत सारे टास्क हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं। सीरी एलेक्सा हो गया, वॉइस असिस्टेंट पता ही होगा। गूगल ट्रांसलेट, जिसका काम क्या होता है ट्रांसलेट करने के लिए, अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। टेस्ला ऑटो पायलट, ये आपको सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है जो आपको कार में यूज होता है। उसके बाद है फेस रिकॉग्निशन मॉडल, जिसका यूज होता है मोबाइल में, कि अगर मोबाइल का लॉक खोलना है
मोबाइल को सामने किए, आपका फेस से जो आप मोबाइल जो आपका पैटर्न लॉक या लॉक जो होता है वो खुल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 32 है, डिफाइन द टर्म। अब इसमें 4 टर्म आपका दिया हुआ है, चारों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला हो गया ट्रू पॉजिटिव, दूसरा हो गया ट्रू नेगेटिव, तीसरा हो गया फॉल्स पॉजिटिव और चौथा हो गया फॉल्स नेगेटिव। अब चारों कंडीशन में एआई कैसे काम करता है देखिए। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू भी है पॉजिटिव भी है। दिस मीन्स द एआई मॉडल करेक्टली प्रेडिक्टेड समथिंग एज पॉजिटिव, यानी इसमें एआई जो है अगर कोई चीज सही है तो सही प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में समझ लीजिए, अ मेडिकल एआई से पर्सन है डिजीज एंड द पर्सन रियली हैज इट। मतलब क्या हो गया, एक आदमी को बुखार है और मशीन से उसको चेक किया गया और मशीन ने बताया कि उस आदमी को बुखार है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आदमी को बुखार है और मशीन ने भी बुखार बताया, इसका मतलब ये ट्रू पॉजिटिव हो गया। समझ गए, यानी आदमी को बुखार पहले से है, मशीन से उसको चेक किया गया, मशीन से भी रिपोर्ट में क्या आया कि इसको बुखार है, मतलब क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव हो गया, यानी कि सही चीज को सही बता रहा है। अब देखिए सेकेंड, ट्रू नेगेटिव क्या होता है। दिस मीन्स एआई मॉडल करेक्टली प्रेडिक्टेड समथिंग एज नेगेटिव। मतलब क्या हो गया, द एआई से अ पर्सन डज नॉट हैव अ डिजीज एंड पर्सन रियली डज नॉट। यानी इसमें क्या है, एआई मॉडल इसको भी सही ढंग से बताएगा, यानी कि अगर जिस चीज को नहीं है तो नहीं बताएगा। मतलब एक आदमी को बुखार नहीं है, वो मशीन से चेक करवाया, तो मतलब क्या हो गया, उसको बुखार मशीन जो है नहीं बताया, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव हो गया। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कि मशीन जो है वो चेक किया और उसको मान लीजिए कोविड का होता था, चेक होता था, ठीक है, तो भाई किसी को कोविड नहीं है लेकिन मशीन उसको कोविड बता देता था, तो ये आपको इसमें नहीं आएगा। याद कर रखना है कि किसी आदमी को बुखार नहीं है और मशीन ही बता रहा है नेगेटिव रिपोर्ट, यानी मशीन भी बता रहा है कि इसको बुखार नहीं है, मतलब क्या हो गया, इसका रिपोर्ट सही है, यानी ट्रू नेगेटिव हो जाएगा, नहीं चीज को नहीं बता रहा है। ओके, अब देखिए फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव में क्या हो गया, दिस मीन्स द एआई मॉडल रॉन्गली प्रेडिक्टेड समथिंग एज पॉजिटिव। मतलब द एआई से अ पर्सन है डिजीज बट द पर्सन डज नॉट हैव इट। यानी अगर मशीन से चेक किया गया, समझिए इसका मतलब क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव। मतलब दिस मीन्स द एआई मॉडल रॉन्गली प्रेडिक्टेड समथिंग एज पॉजिटिव, मतलब कोई चीज को रॉन्गली प्रिडिक्ट करता है। कैसे, तो द एआई से अ पर्सन है डिजीज, एआई मशीन क्या बोल रहा है कि उस आदमी को बीमारी है, लेकिन रियल में उस आदमी को बीमारी नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी कि आदमी को चेक किया गया कोविड का बीमारी है, ठीक है, मशीन बता दी बीमारी है, लेकिन रियल में उस आदमी को बीमारी था ही नहीं, कोविड हुआ ही नहीं था, लेकिन मशीन उसको गलत बता दिया। ये आपको क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव हो गया। तो भाई क्या हो गया, गलत बताएगा तो भाई इसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, वही चीज हो गया। यानी जो बीमारी आदमी को है ही नहीं, मशीन बताया कि उसको बीमारी है, ये आपको हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अब देखिए फॉल्स नेगेटिव क्या होगा, दिस मीन्स द एआई मॉडल रॉन्गली प्रेडिक्टेड समथिंग एज नेगेटिव। द एआई से पर्सन डज नॉट हैव डिजीज बट पर्सन एक्चुअली हैज इट। मतलब क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव में क्या होता है कि यहां पे एआई जो बता रहा है कि आदमी को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन रियल में उसको बीमारी है। कोई टेस्ट करवाने गए और टेस्ट हो गया, रिपोर्ट में आया क्या कि इसको तो कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन रियल में उसको बीमारी है। तो ये चीज अब आता है तो आपको फॉल्स नेगेटिव होता है। ओके, अब देखिए व्हाट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई मॉडल। डिप्लॉयमेंट क्या होता है एआई मॉडल का, तो डिप्लॉयमेंट एकदम एक लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जब भी कोई मॉडल बनता है तो मॉडल बनने के बाद वो मॉडल आपका मशीन के साथ मिलके कैसे काम करेगा, कैसे ढंग से उसका रिजल्ट आ जाएगा, क्या वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रोसेस आपका डिप्लॉयमेंट में होता है। यानी आपका प्रोजेक्ट बनने के बाद वो मशीन के साथ कैसे काम कर रहा है, इन्वायरमेंट के साथ कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज आपको डिप्लॉयमेंट में होता है। देखिए डिप्लॉयमेंट ऑफ एन एआई मॉडल मींस पुटिंग द ट्रेंड एआई मॉडल इनटू रियल यूज
दैट पीपल और सिस्टम कैन स्टार्ट यूजिंग इट। मतलब क्या हो गया, जो भी आपका मॉडल्स बना एआई के थ्रू, ठीक है, तो उसको अगर कोई लोग यूज कर रहा है तो क्या वो रियल टाइम में सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सही ढंग से जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपको डिप्लॉयमेंट कहलाएगा। मशीन के साथ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मशीन का कॉन्सेप्ट, इसमें जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो उसके साथ अटैच हो पा रहा है कि नहीं, इंटीग्रेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यही चीज आपको डिप्लॉयमेंट में जानना होता है। एग्जाम्पल में, यू ट्रेन्ड एन एआई मॉडल टू रिकॉग्नाइज एनिमल इन पिक्चर। दूसरा हो गया, व्हेन यू ऐड दिस मॉडल टू मोबाइल ऐप सो यूजर कैन क्लिक द फोटो एंड गेट द एनिमल्स नेम, दैट इज डिप्लॉयमेंट। देखिए क्या हो गया, जो मैंने बताया वो हुआ, यानी आपका जो एप्लीकेशन बना, प्रोजेक्ट बना, आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया, प्रोजेक्ट बनाया कि एक ऐसा एप्लीकेशन हो गया, इसको एप्लीकेशन से हम लोग कोई फोटो को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद बता देगा कि भाई ये किस चीज का फोटो है या कौन सा फोटो है, ठीक है। तो अगर आपका एप्लीकेशन जो है स्कैन करने के बाद अगर मान लीजिए जानवर का फोटो को स्कैन करते हैं और वो जानवर को आपका एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर देता है, तो इस कंडीशन में समझिए कि वो आपको डिप्लॉयमेंट जो है वर्क कर रहा है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस टेक्निक फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई मॉडल। एआई मॉडल के लिए डिफरेंट टेक्निक क्या क्या है डिप्लॉयमेंट का, वो आपको देखना है। सबसे पहला हो गया क्लाउड डिप्लॉयमेंट। द एआई मॉडल रन्स ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म। जो एआई मॉडल्स होगा वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रन करेगा, जैसे आपको गूगल हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया। यूजर कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, और यूजर जो है इसको इंटरनेट द्वारा एक्सेस करेगा। एज डिप्लॉयमेंट क्या होता है, द एआई मॉडल इज डिप्लॉयड ऑन डिवाइस लाइक ए स्मार्टफोन, कैमरा और IoT डिवाइस। इट डज नॉट नीड इंटरनेट ऑल द टाइम। तो एज डिप्लॉयमेंट ऐसा एआई मॉडल जो आपको स्मार्टफोन पे काम करेगा, कैमरा में काम करेगा या कोई भी IoT डिवाइस पे काम करेगा, इसमें आपको हर समय इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, या हो सकता है इंटरनेट का जरूरत ना भी पड़े। उसके बाद है ऑन प्रॉमिस डिप्लॉयमेंट। द एआई मॉडल इज रन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन कंप्यूटर और सर्वर। इट ऑफर्स मोर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। देखिए ऑन प्रॉमिस डिप्लॉयमेंट का क्या हो गया, ऐसा एआई मॉडल जो आपको, जिसका अपना कोई सर्वर है, जिसका अपना कोई कंप्यूटर है, उस पर वो काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फी का सिस्टम है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है वेब बेस्ड डिप्लॉयमेंट। द एआई मॉडल डिप्लॉयड ऑन अ वेबसाइट, यूजर इंटरेक्ट विद द मॉडल थ्रू देयर वेब ब्राउजर। और ये एआई मॉडल जो होता है वो वेबसाइट पे काम करता है, और जो यूजर होगा वो इंटरनेट द्वारा वेब ब्राउजर से इसको एक्सेस करेगा। अब यहां देखिए मोबाइल ऐप डिप्लॉयमेंट। द एआई मॉडल एडेड टू अ मोबाइल ऐप, यूजर कैन यूज द ऐप टू गेट एआई बेस्ड रिजल्ट। इसमें क्या होगा, जो यूजर होगा वो आपको मोबाइल का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो भी आपको एआई बेस्ड रिजल्ट होगा उसको वो फाइंड आउट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन, डिस्कस द प्रो एंड कॉन्स ऑफ वेरियस डिप्लॉयमेंट टेक्निक ऑफ एआई मॉडल। देखिए एआई मॉडल अगर होता है, बहुत सारा एआई मॉडल हम लोग यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ उसका एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। तो वही आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना है, प्रोस एंड कॉन्स देखना है। सबसे पहला हो गया क्लाउड डिप्लॉयमेंट। इसका प्रो क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, इजी टू एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, स्केलेबल फॉर मैनी यूजर। बट सेकेंड है आपका फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, वर्क विदाउट इंटरनेट। आपका एज डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपको इसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है और ये बिना इंटरनेट के काम करेगा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड है, ठीक है। थर्ड में क्या हो गया, हाई सिक्योरिटी, फुल कंट्रोल ओवर डेटा एंड सिस्टम। बट इसमें क्या हो गया, एक्सपेंसिव सेटअप हो जाएगा, डिसएडवांटेज। नीड टेक्निकल मेंटेनेंस। यहाँ क्या हो जाएगा, वेब बेस्ड डिप्लॉयमेंट, इजी टू अपडेट, यूजर कैन यूज इट थ्रू ब्राउजर। ये इसको अपडेट करना इजी होगा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नीड्स इंटरनेट में बी स्लोअर फॉर हेवी टास्क। अगर ज्यादा हेवी टास्क रहेगा तो स्लोअर हो जाएगा। मोबाइल ऐप डिप्लॉयमेंट, इजी टू यूज, इसको यूज करना आसान हो जाता है।
पोर्टेबल होगा क्योंकि मोबाइल से काम होगा और ऑफलाइन काम होगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि आपका फोन का बैटरी स्टोरेज का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है, मोबाइल का स्टोरेज भर सकता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारा जो एडवांटेज डिसएडवांटेज था आपका डिप्लॉयमेंट का एआई मॉडल का। तो आपको ये जो चैप्टर है इसमें आपको सारे क्वेश्चन को या फिर टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस किया गया, जिसमें आप सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, ट्रू फॉल्स फॉर्म में आपने देखा। और जो आपका डेफिनेशन यहां दिया हुआ था, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था, यही टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है।